नमस्कार दोस्तों, ओम सैनी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज का एक और नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सफलता की कहानी। तो दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ से भी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के साथ साथ हमारा देश दुनिया का सबसे सांस्कृतिक विविध भी है, जहाँ हर धर्म और हर नस्ल के लोग रहते हैं। देश में इतनी ज़्यादा सदस्यता होने के बावजूद हमारे देश के संविधान में स्थिति की समानता और अवसर की बात कही गई है, लेकिन सही मायने में समानता तभी इस्टेब्लिश हो पाएंगी जब मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को भी देश के प्रशासन और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और 2022 प्रेसिडेंटल इलेक्शन में हमें बिल्कुल ऐसी ही कलाकृति देखने को मिली। ऐसी कलाकृति न सिर्फ हमारे लिए गर्व का विषय है, बल्कि दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये प्रेरणा का एक स्रोत भी बन सकता है। और बिल्कुल इसी वजह से आज हम आपको हमारे देश की प्रेसिडेंट बनने वाली द्रौपदी मुर्मू की लाइफ और सक्सेस और पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक जनजातीय परिवार में हुआ था। इनके पिता और दादा दोनों पंचायती राज सिस्टम की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक स्कूल टीचर के रूप में सबसे पहले उन्होंने अपने टीचिंग कैरियर की शुरुआत करी और इसी दौरान ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित एक औरोबिंदो इंस्टीट्यूट में उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में इरिगेशन डिपार्टमेंटल में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया और इसके बाद पॉलिटिक्स में इसकी एंट्री हुई। 1997 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और रायरंगपुर नगर पंचायत से काउंसलर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ी, जहां से उन्होंने इलेक्ट भी कर लिया और अगले 2 सालों तक द्रौपदी मुर्मू ने उस पंचायत की चेयरपर्सन के रूप में जिम्मेदारी संभाली। पॉलिटिक्स में इनके एक्टिवनेस को देखते हुए इन्हें बीजेपी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। साल 2000 में ओडिशा असेंबली इलेक्शन में एमएलए के पद के लिए खड़े होकर अपने पॉलिटिकल कैरियर को एक कदम और आगे बढ़ाया और रायरंगपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूटी में एमएलए के रूप में इन्हें इलेक्ट कर दिया गया। मार्च 2000 से 2002 के बीच उन्होंने कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई और 2002 के बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी संभाला। असेंबली के मेंबर के रूप में उन्होंने कार्यकाल के दौरान मुर्मू के कामों को देखते हुए उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए से नवाजा गया। इसके बाद 2004 में फिर दोबारा उन्होंने एमएलए के रूप में इलेक्ट किया गया और वह दूसरी तरफ 2006 से 2009 तक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ साथ बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के स्टूडेंट प्रेसिडेंट के रूप में द्रौपदी मुर्मू काम करती रही। मुर्मू की पॉलिटिकल लाइफ में कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उनके पर्सनल लाइफ से कुछ बहुत बड़ी परेशानियां आई,
और जिन परेशानियों ने उन्होंने हकर दिया था, उस साल 2009 में एक एक्सीडेंट की वजह से द्रौपदी मुर्मू के बेटे की डेथ हो गई थी और उनकी वजह से उन्होंने मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ा और ये काफ़ी समय तक डिप्रेशन में रही। कुछ समय बाद साल 2013 में उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया और कुछ महीने बाद ही हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई। और इस घटना के बाद कोई भी डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। द्रौपदी मुर्मू के अनुसार अपने इस डिप्रेशन मेंटल जोन से बाहर निकलने के लिए वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी, जिसमें उन्होंने काफ़ी मदद मिला और इस स्थिति से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जनता की सेवा करने की ही अपने लक्ष्य द्वारा काम शुरू किया। 18 मई 2015 को द्रौपदी ने झारखंड की गवर्नर के रूप में शपथ ली और द्रौपदी जी के यह शपथ न सिर्फ उनके समाज के लिए गर्व का विषय था, बल्कि ओडिशा में पूरे जनजाति समाज के लिए भी गर्व का विषय था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की पहली महिला जनजाति थी जिन्होंने गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था। इसी के साथ ही द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाली भी पहली महिला थी और इसके अतिरिक्त गवर्नर के रूप में इनका शपथ लेना महिलाओं के लिए भी गर्व का विषय बना था। 5 साल के टर्म के लिए गवर्नर बनने के बाद मुर्मू जी ने अपने इस टर्म को पूरा किया और अपने कार्यकाल के दौरान द्रौपदी जी ने कई ऐसे बिल्स और रेफ्यूज भी कर दिया जिसे झारखंड विधानसभा में अप्रूवल मिल चुका था। और इसी के साथ ही गवर्नर के रूप में कार्यरत रहते हुए द्रौपदी मुर्मू जी ने कोरोना के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने कई इनिशिएटिव के आगे बढ़ाया और अपने कार्यकाल के दौरान मुर्मू ने अनाउंस किया कि मृत्यु के बाद उनकी आँख को रांची के एक कैंपस मेमोरियल आई हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया जाए। और फिर द्रौपदी मुर्मू जी ने डिप्लोमेटिक वर्क एथिक्स और विजनरी गोल्स को देखते हुए उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022 के इलेक्शन में एनडीए की ओर से नॉमिनेट किया गया। मतलब अब यह कहने का कोई शक है कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की अगली प्रेसिडेंट होगी और देश के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने वाली वो पहली जनजातीय महिला होगी। खैर, इसके पहले भी 2012 में प्रेसिडेंटल इलेक्शन में अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी से भी बिलोंग करने वाले पुनः अगितोक संगमा के प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनका नॉमिनेशन सत्ताधारी पक्ष की तरफ से नहीं था, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा और द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया। भारत में मौजूदा समानता की व्यवस्था का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है और देश के सबसे बड़े पद पर जनजातीय कम्युनिटी की एक महिला का पहुंचना न सिर्फ जनजातीय कम्युनिटी बल्कि महिलाओं को भी स्ट्रगल और इस दौर से गुजरने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश की प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि उसकी कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी द्रौपदी मुर्मू की महानता से प्रेरित हो सके। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।